आते प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रिसर्च सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में क्लास 10 का रियल नंबर आप लोग का चल रहा है और चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को समाप्त किया जा रहा है। तो मैंने इसका लेक्चर वीडियो बना रखा हूँ और इसका 1.1 और अब लेकर आ गया हूँ 1.2। 1.2 में हम लोग सीखेंगे मैथ्स और आंसर निकालने के लिए एचसीएफ और एलसीएम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा है। इसके पहले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में डाल रखा है और प्ले लिस्ट बना रखा है 2025 से 2026 बोर्ड के लिए, क्योंकि पहला चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया था रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं, उसका लेक्चर वीडियो और प्रश्न वाली 1.1 जो आप लोग पढ़ना है एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन कर रहा, जो कि प्ले लिस्ट बनाकर डाल रखा। जरूर आप सब देखिए, बहुत ही आसान तरीका से बताया जा रहा और आप बढ़िया समझ सकते हैं कि किस प्रकार सोल्यूशन होती है और कैसे करना चाहिए पेपर में, एग्जाम में, फाइनल में, उसी प्रकार का आप लोगों को किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हैं, लेट हो जाएगी, है ना। चलिए यहाँ पर चैप्टर 1 है क्लास 10 का वास्तविक संख्या प्रश्न वाली एक्सरसाइज 1.2। फुल सॉल्यूशन इसको मिलेगा आज की क्लास में। पहला है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। ये आपका अभाज्य, ये आपका संख्या दिया है 140 पहला, दूसरा 156, 38, 25, 50, 05, 74, 29। ये आप लोग को एक संख्या दिया गया है, इसको गुणनखंड करके फैक्टर करके हमको गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना। क्या करना है, व्यक्त करना। तो पहला का हम व्यक्त करते हैं, पहला का हम गुणनखंड करते हैं फैक्टर। 2 सते 14, 2 तिये 6, 2 पचे 10, 35 दूनी 70 और यहाँ से 5 सते 35, 7 एकम 7। 2 कितनी बार आया, 2 बार, 5 एक बार और 7 एक बार। ये हो गया बाबू आंसर। क्या हो गया, आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से हमको इसको भी करना होगा फैक्टर। तो दूसरा का फैक्टर करिए 1, 5, 6। 2 सते 14, 2 अठी 16, 2 तिये 6, 2 छक, यहाँ पर 2 तिये 6 हो जाएगा, 2 नौ 18, 3 का 3, 3 तिये 9, 13 एकम 13। 2 कितने हैं, 2 बार आया है तो 2 पे पावर 2, 3 एक बार आया है, 13 1 बार आया। ये भी हो गया फैक्टर इसका। उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। उसी तरह से हम इसको भी करेंगे, 38 25 को भी फैक्टर करेंगे। फैक्टर कर लिया जाए 38 और 25 का, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 लग सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें चल जाएगा 2 रुपया तो 22 बन जाएगा। तो 3 सौ 21, 3 पचे 15, 3 से लगेगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 लगा दिए जाए, 5 40, 5 पचे 25, है ना। 5 का 5 चल जाएगा कितना हमारा, 3, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 2 बार आया। 17 के बार आया, 1 बार आया। इसका हो गया गुणनफल। ठीक है। उसी तरह से 505 को भी करेंगे, जैसे मैंने अभी सबको क्लियर कर रहा हूँ। 505 को भी करिएगा, 505 का, है ना। सॉरी 5500, 5 का 50 05, 5 का लगाइए, 5 एकम 5, 0 को 0, 0 को 0 1 है ना। अब कितना से लगेगा 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 0 को 0 नहीं लगेगा। स्टार्टिंग नंबर सही लगाए थे हम क्या, 3 एकम 3, स्टार्टिंग 3 से लगाइएगा। 3 से क्या लग रहा है, 3 एकम 3, 2 चल जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 चौक 18, 2 चल जाएगा इसमें, 3 चौक 18, 2 चल जाएगा, नहीं नहीं 5 से लगेगा। 5 एकम 5, 0 को 0, 0 को 0, 5 एकम 5। और कोई टेबल से लगेगा, 7 के टेबल से लगेगा। ये 7 के टेबल से लगेगा, देखा जाए डिवाइड करके। 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 7 21 लगेगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 21। अब लगा दीजिए 11, 13 में गुना करिएगा तो आ जाएगा 13 एकम 13,
है ना। तो 5 गुने 7 1 पावर 11 1 पावर 13 1 पावर, ये हो जाएगा इसका गुणनफल बच्चों। इसी तरह से हम इसको भी गुणनखंड करके फैक्टर करके लिख देंगे 7429। तो 7429 को इधर कर लेते हैं फैक्टर हम 7429। कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, इसमें चल जाएगा 1 रुपया, तो हो जाएगा 14, 3 चौक 12, 2 चल जाएगा, 3 7 21, नहीं लगेगा ना, क्योंकि 1 भी चल जाएगा इसमें तो नहीं लग सकती। 3 दूनी 6, 1 चल जाएगा, 3 चौक 12, तो 2 बचे इसमें, तो ये जगह 22, 3 7 21, तो इसमें 1 बचा जाएगा, तो फिर 90 हो जाएगा, है ना, तो नहीं लगेगा। और भी कोई टेबल से देखा जाए, 7 के टेबल से लगेगी, 7 एकम 7, 7 छक 42, नहीं लगेगा। 5 के टेबल से लगेगी, 5 एकम 5, देखा जाए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 चल जाएगा इसमें, तो कितना बन जाएगा ये 24, तो 5 चौक 20, नहीं लगेगा। नहीं 7 से लग रहा, 9 से देखा जाए, 9 8 72, तो 2 लग सकना चाहिए, 9 से देखा जाए, डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। 9 8 72, 2 9 दूनी 18, है ना, लग सकता है, नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर 49 आ जाएगा ना, तो 49 तो आता नहीं। ऐसा कौन सा टेबल में तो ये जरूर ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा, ये आएगा जरूर ही है, और आएगा तो विषम संख्या में ही आएगा, है ना। 9 बार में नहीं आया, 11 बार में देख लेते हैं हम लोग करके, 7429, 11 बार में देख लेते हैं, 11 सत्ते 11 छक 66, ये बचेगा, हाँ 14 में से जगह 8, ये बचेगा कटकुट 77, 12 में से 5 कटकुट, नहीं आएगा। तो 11 बार में भी नहीं आया, क्वेश्चन में मिला लेते हैं एक बार, क्वेश्चन गलती तो नहीं लिख देना, है ना। क्वेश्चन सही है ना, 7429 क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो सही है, फैक्टर क्यों नहीं कर रहा है इसको, फैक्टराइजेशन क्यों नहीं हो रहा, है ना। क्वेश्चन तो सही है, फैक्टर तो होना चाहिए इसका। सेवन 429, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो यहाँ पर तो 9 कहाँ लगेगा। 13, 13 से करो तो 13 30, यानी कि 13 छः, 13 दूनी 26 33 34 चौके 52 53 55 छक्का 78, 13 5 65 13 छक्का 78, 13 5 65 लगाइए तो जरा आता है कि नहीं आता। 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 92, फिर तो 9 से स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। 13 से भी नहीं आ रहा, क्या बात है यार, क्यों नहीं आ रहा। फैक्टर में देख लेते हैं इसका आंसर, इसका आंसर क्या दे रहा है, आना तो चाहिए लेकिन आ क्यों नहीं रहा, समस्या तो ये बड़ा। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार हम लोग, 17 से लगेगा, तभी इसलिए नहीं आया, 17 से लगा कर देख लीजिए, है ना, 17 से लग जाएगा, 17 दूनी 34 सतती 51 7 68 17 5 85 सतती 17 दूनी 34 सतती 51, देखो यहाँ पर 17 × 51 7 68, 17 17 34 51 7 68 68, 14 में 7 जगह 6 कैंसिल, 17 दूनी 34 सतती 51 7 68 17 51, 17 51,
एक एक 17 सत्ते 19 है ना, हो सकता है ना। 17 नंबर 19 होता, 17 7 49, हाँ ठीक है, सच चलेगा। तो यहाँ लग जाएगा 4 3 7। अब लगा दिया जाए 13 से। अब लगा दो 13 से इसको। 13 से कितना बार में हो जाएगा? 13 चौके 13 पचे 65, 13 ती 39, 13 तिये 39, 13 तिये 39, 13 में से इतना 13 का पारा भी नहीं आ रहा। 11 चौके 11 तिये 33, 13 चौके 44, 11 तिये 33। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? आ क्यों नहीं रहा है? 17 17 चौके 68, 17 दूनी 64, 61 चौके 68, 17 पचे 17 तिये 51, 17 सत्ते 69, 17 तिये 51, 7 49। तो सही है, पिघला क्यों न रहा है? 17 13 से भी नहीं लगा। 13 दूनी 26, 13 तीन 4, 13 चौके 52, आना तो चाहिए आंसर यार, ये तो क्यों नहीं आ रहा? 19 से लगाया था, 19 से लगा दिया जाए, तभी तो कह रहे हैं क्यों नहीं है। 19 दूनी 38, 39 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 13 में से आ जाएगा 5, 19 तिये 57, 23 से कम 23, ठीक है। 17 पावर 1, 19 पे पावर 1 और 23 पे पावर 1, ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। माफ करिएगा, थोड़ा सा सोल्यूशन लॉन्गेस्ट जा रहा है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। हम इसको दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, माशाल्लाह से निकालने के लिए सिखाएंगे आप सबको। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अगला ये क्वेश्चन हो गया पहला का समाप्त। इसी तरह से फैक्टर करके आप आंसर ला सकते हैं। चलिए, दूसरा नंबर कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एशिया पर एलसीएम ज्ञात करें। क्या निकालना है?
HCF और LCM ज्ञात करना है, निकालें। ठीक है, आगे बोल दे रहा है इसकी जांच भी कीजिए, इसकी जांच भी करें। जांच किस पर करना है मैं बता देता हूं। जांच इस पर करना है, मैं भी बताता हूं। पहले ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है ये 26 और 91 का मसा और लसा निकालें। जांच करना मैं बताता हूं अभी तुरंत। ठीक है, कैसे जांच करेंगे। ठीक है, पहले आप मसा और लसा निकालिए, HCF अब LCM। पहले इसको फैक्टर करेंगे, जैसे भी फैक्टर कर रहे थे वैसी तरह से फैक्टर करेंगे। 26 का फैक्टर अलग और 91 का फैक्टर अलग करेंगे। ठीक है, 26 का 2 से लगाएंगे, 2 का 2, 2 तिये 6, 13 एकम 13, 13 सते 91, 7 एकम 7। ठीक है, चलिए तो हम इधर लिखेंगे हल में। हल 26 का फैक्टर कितना हुआ, 2 गुने 13 गुने 1, यही है फैक्टर पूरा हमारा। और 91 का फैक्टर कितना हुआ, 13 गुने 7 गुने 1। HCF में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। HCF में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। कॉमन समझते हैं, जो 91 में है वो 26 में है कि नहीं, वो हम देखते हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए 1 ये कॉमन है, 7 है इसमें नहीं है, 13 है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी, कॉमन देखते हैं। तो 13 हो गया और एक 1 हो गया, तो 13 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 ही होगा। तो HCF क्या हो गया हमारा, HCF कितना हो गया बच्चों, हमारा हो गया 13 हो गया। क्या हो गया, 13। अगर LCM की बात करेंगे, क्या LCM के, LCM का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, HCF का फुल फॉर्म रखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का रखना लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो अब हम LCM में क्या करते हैं, ध्यान से देखना। जो जो संख्या नई आई हो, जो संख्या नई आई हो, तो इसमें देखा जाए 2, 13 और इसमें 1 लेना भी ना लेना भी बराबर ही है। 2, 13 के अलावा इसमें और कोई है नहीं, 1 तो नहीं ले सकते हैं, ले भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा 2, 13, 1 और जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 13 है, इसके 1 है, इसके अलावा कोई नया संख्या है नीचे में, 13 तो मैंने ले लिया सर, 7 है नया, क्योंकि 7 इसमें नहीं है और इसमें है तो हम ले लेंगे। जो न्यू संख्या होगा वही लेंगे पहले। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और 26 में 7 से गुना करिएगा, 26 में 7 से 6 सत्ते 42, हाथ में 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 क्या हो जाएगा आपका, लसा हो जाएगा। अब मसा 13 हो जाएगा और लसा आपका 13 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा, है ना। तो आपको इस तरह से फैक्टर करके क्या करना बच्चों, बनाना है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और क्या है 92। तो आप फैक्टर करिएगा, क्या करिएगा, 510 को फैक्टर करिएगा, गुणनखंड करिएगा और 92 का भी फैक्टर करिएगा, अर्थात गुणनखंड करिएगा। तो फैक्टर करने के बाद आपको समझ में आएगा। तो पहले 500 हम 5 का फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4 चल जाएगा 1 रुपये, उसमें 11 रुपये हो गया, 2 पचे 10, अब फिर चलेगा 2 पचे 10, अब कितना लगेगा, 5 लगेगा, 5 पचे 25, 5 का 5, 3 से लगेगा, लगेगा 17 51 और 17 एकम 17, है ना। चलिए ये तो हो गया। दूसरा फैक्टर करते हैं,
दूसरा फैक्टर है आपका 92 का। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 23 एकम 23। 510 का फैक्टर क्या आया बच्चों? 2 आया, 5 आया, 3 आया, 17 आया। और 92 का फैक्टर क्या आया? 2 आया, 2 आया, यहाँ पर 1 भी आया तो 1 भी लिख दीजिएगा, है ना। 2 आया, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 लिख दिया जाए। और यहाँ पर 23 है इंटू 1, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? पहले एचसीएफ में क्या देखेंगे बच्चों? एचसीएफ में देखेंगे सर कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे। तो एचसीएफ में 1 कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, 1 यहाँ पर भी है और 1 इसमें भी है। इसके अदर क्या है? इसके अदर जो है कोई नहीं नया है, कॉमन है यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 ले लेंगे और 1 ले लेंगे, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ। एलसीएम की बात करेंगे बच्चों, एलसीएम कैसे निकलेगा? तो मैंने बताया था एलसीएम निकालने के लिए कि जो न्यू डिजिट आया 2, अब 2 यहाँ पर 2 गो है तो 2 गो ले लेंगे, है ना। ये 2 गो है तो 2 पर ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे। फिर इसके में 5 है, 13 है, 17 है और 23 है ना। 23 इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4, 5, 3 और इंटू 17 और इंटू 23 आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, आपको सोल्यूशन आपको 4 5 20, 20 दिए 60 है, 60 में 17 में गुना कर दिया जाए, फिर उसके बाद 23 गुना कर दीजिएगा, आपको निकल जाएगा लसा बच्चों। यही है प्रक्रिया बनाने का सही तरीका, लसा और मसा। ठीक है, तो आपको यही ध्यान देना होगा। इससे अब इतना हो जाएगा, आप गुना करके लाइएगा, आपको लसा प्राप्त मिल जाएगा। पहले दूसरा हो गया समाप्त। अब आते हैं हम लेके आप सबके साथ तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए बन जाएगा। जांच करने के लिए तो बता ही नहीं रहे हैं आप सबको, जांच करने के लिए बता दें, जगह तो है नहीं यहाँ पर। हाँ, जांच करने के लिए बता देते हैं एक बार, हम इसको जांच कर लेते हैं, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, पहले स्क्रीनशॉट कर लिए। जांच कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए जांच करने के लिए यहाँ पर एक सूत्र है जो ध्यान रखना होगा। जांच करने के लिए बता देते हैं, एक चीज छूट गया, जांच करना। जांच कैसे करेंगे? लिखेंगे जांच करें, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा इंटू लसा। ये होता है जांच करने का तरीका। 2 संख्याओं को मतलब एक संख्या इसको मान लेंगे और एक संख्या इसको मान लेंगे, ठीक है। तो दोनों संख्या को गुणनफल करेंगे अर्थात गुना कर देंगे। और मसा कितना आया हमारा? मसा आया, मसा मतलब एचसीएफ, ये मसा कहलाता है और ये लसा कहलाता है, ठीक है। तो हमारा मसा 13 आया और लसा कितना आया बच्चा? लसा हमारा 182 आया। इस दोनों गुना कर दिया जाए, देखिएगा दोनों इक्वल आएगा, तो वही संख्याओं का गुणनफल का इक्वल हो जाएगा, है ना। तो गुना कर दिया जाए 26 में और 91 में, 6 1 जा 6, 2 का 2, 9 छक 54, हाथ बचा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5, 18 2 20 2 23, 6 6 23, 23 66। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए 182 और 13 को, 3 दूनी 6, 3 8 24, हाथ में 2, 3 2 5, 2 के 2, 8 के 8, 1 के 1, 6 6 8 5 13 2, ये भी आ गया 2366 2366। देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर है। ऐसे जांच करना है बच्चों, ठीक है। जांच करने का यही तरीका है, ठीक है। बनाना आपको, फिर उसके बाद जांच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दूसरा मैंने क्वेश्चन जो बनाया है, आप इसी तरह से जांच कर लीजिएगा। 2 संख्याओं के गुणनफल आप मान लीजिएगा 510 था और एक तुम्हारा क्या था
एक था तुम्हारा 92, तो उसको दो पहला दूसरा मान लीजिएगा, फिर गुना कर दीजिएगा और माशाल्लाह सा को गुना करके आप देख लीजिएगा दोनों बराबर है कि नहीं, वही जांच करने का तरीका है। चलिए दूसरा हो गया समाप्त। इसमें हम और भी क्वेश्चन है, अभी आपको बताते हैं सॉल्व करके। ठीक है, देखिएगा, देखा जाए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, तीसरा नंबर इसका सॉल्व, तीसरा नंबर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 336 है और 54 है। ठीक है, अब इसे हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। इसको अलग करेंगे फैक्टर और इसको भी अलग करेंगे फैक्टर। 3 एकम 3, 2 से कर दीजिए ना, 2 का 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। फिर यहाँ से 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, चलिए फैक्टर तो कर लिया मैंने बच्चों। अब इसको हम लिख दिया जाए, 336 का फैक्टर कितना आया? 2 पे पावर 4 आया, 3 पे पावर 1, 7 पावर 1 आया, इंटू 1 आया। ठीक है, उसके बाद 54 का कितना है हमारा फैक्टर? 2, 3 पे पावर 3, 1 पे पावर 1। ठीक है, चलिए एचसीएफ निकाल दिया जाए बच्चों, एचसीएफ, एचसीएफ, इसीलिए एचसीएफ निकालते हैं। क्या है कॉमन? यहाँ पर एक कॉमन है, तो एक, इसमें 3, 3 भी कॉमन है, 3 1, इसमें भी एक, तो एक ही ले लेंगे 3, है ना। 2 इसमें भी, 2 इसमें प्रेजेंट है, 2, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालिए, एलसीएम, एलसीएम क्या देखेंगे? जो न्यू डिजिट हो, 2 पे पावर 4, यहाँ पर 3 पावर 3 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हम जो इसका ज्यादा घात रहेगा उसी का लेंगे, तो 2 पे पावर 4 घात इसका है, तो इसलिए 4 घात लेंगे। और 3 पे 3 तो इसमें भी है, 1 है, लेकिन जो घात ज्यादा हो उसको लेंगे हम एलसीएम में। ठीक है, 7 नया डिजिट हो, इसके अलावा कोई है नहीं, ये कितना बार होगा? 4 बार है, तो 4 बार लिख दिया जाए। और ये 3 कितना बार है? 3 बार है, 3 बार लिख दो, 7। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 3 3 9 27, 27 और इंटू 7, गुना कर दो सबको फटाफट, फटाफट गुना करो। 16 7 कितना होता है? 6 7 42, 7 में 4, 7 4 11, 112 होता है। और यहाँ 27 से गुना कर दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा हो गई है गुना, 1 2 7 2 7 में गुना, 7 दूनी 14, 7 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 2, 4 का 4, 8 4 12, हाथ में 1, 7 दूना 10 में 1, 2 1 3, कितना आ गया बच्चों? 30 24। अब इसे जांच करना है, क्या करना है? जांच करना है ना, जांच करना भी जरूरी है, क्योंकि जांच करने के लिए बोला जा रहा है। क्या लिखिएगा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसा इंटू लसा, ए इंटू बी, पहली संख्या दूसरी संख्या हो गया। ठीक है, मसा इंटू लसा, पहली संख्या कितना है? पहली संख्या को इसको मान लीजिए ए, इसको दूसरा को बी, तो 330 336 और 54। और मसा कितना आया हमारा? मसा आया है 6, लसा कितना आया है? 3024। कर लिया जाए इसको, आप गुना कर लो का, 6 चौके 24, 7 में 2, 6 दूनी 12, 2 14, हाथ में 1, 6 एकम 6, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 6 3 18, 18,144, इसको भी लिख दो 18,144, ये भी आएगा हमारा इतना ही। ठीक है, आपका हो गया जांच, मासा ए इंटू बी बराबर मासा इंटू लसा।
क्वेश्चन हो गया तीसरा समाप्त। अब आते हैं लेकर चौथा, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया समाप्त। ऐसी तरह से बनाइएगा पेपर में। तीनों क्वेश्चन दिया था और चौथा क्वेश्चन है जो कि आपको माशाल्लाह से निकालना है, इसमें जांच नहीं करना। तीसरा है, ठीक है। इसमें जांच नहीं करना। इसमें देखिए 3 वाला आ गया क्वेश्चन, 12, 15 और 21। क्या निकालिए? एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, लेकिन इसको जांच नहीं करना है। तो नहीं करना तो नहीं करना, बात खत्म, है ना। 12 का निकालिए गुणनखंड, 2 छक 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। 15 का निकालिए, 3 पचे 15, 5 का 5, एकम 1। 21 के निकालिए, 3 7 21, 7 एकम 7, 1 1। निकाल दिए, फैक्टर कर दिए। फिर इसी तरह से लिखेंगे हम लोग। 12 का 2 दूनी 4, यहाँ पर पावर लिख दिया जाए, जिसका पावर ज्यादा है 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 है और यहाँ पर 1 का 1। 15 का 3, इस पर पावर सारा पे 1 है, 1 1, ठीक है। 21 का 3 7, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, पावर 1, ठीक है। चलिए एचसीएफ कितना होगा, इससे बता सकते हैं आप सब? इससे कितना होगा, कॉमन देखना, 1 1 कॉमन, 1 1 कॉमन है ना, मिल गया 1। अब इसके अलावा क्या है, 7 है सभी में? नहीं है सर। 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 हो जाएगा। 1 में 3 से गुना करेंगे 3, तो इससे अब क्या हो जाएगा हमारा, इससे अब क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम, एलसीएम में क्या देखेंगे, सबसे लंबा संख्या और नया संख्या। सबसे बड़ा संख्या 2 पे पावर 2 है, यहाँ पर 3 पे पावर 1 ही है, सभी में 1 ही है तो 1 ही ले लेंगे। उसके अलावा 2 और 3 के अलावा नया संख्या नीचे में है 5 है सर। उसके अलावा नया संख्या 7 है सर, नया संख्या। तो नया संख्या को ढूंढेंगे, क्या करेंगे, नया संख्या को ढूंढेंगे, उसके बाद लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पचे 60 और 60 छके 420। आंसर कितना हो गया, 420। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, ये हो जाएगा हमारा एचसीएम। निकल गया, निकल गया ना बच्चों। चलो क्वेश्चन तो दूसरा समाप्त कर दिए सर इसका पहला, दूसरा इसका बना लेते हैं आप सबके सामने। बन जाएगा, बड़ा इजी है, कोई भारी नहीं। अब यहाँ पर 17 है, 23 है और क्या रहा है, 90 है। नहीं बना दीजिएगा आप सब। देखिए हम उसी तरह से क्वेश्चन है, पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, 29 है, माफ करिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, इसको फैक्टर करेंगे तो कोई तो फैक्टर ही नहीं होगा। 17 का 17 है ना, किसी को फैक्टर ही नहीं होगा। 23 एकम 23, 20 21 इंटू 1 और मासा कितना होगा बताइएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, बता सकते हैं कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मासा, बता सकते हैं। कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 1 है कॉमन, 1 है कॉमन, 1 है कॉमन, और कोई है क्या, 29 है इसमें, क्या इसमें है, नहीं सर, इसमें नहीं है, तो इसमें भी है, नहीं सर। 17 है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। 23 इसमें है, इसमें ऊपर वाला में नहीं है ना नीचे वाला में। तो जब तीनों में रहेगा तबे कॉमन करेंगे, और जब एगो में रहेगा और 2 में नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब तीनों में अवेलेबल होना चाहिए, तीनों में उपलब्ध होना चाहिए। तो तीनों में जो है महोदय जी एक ही है, 1 1 1, तो एचसीएफ 1। सर एलसीएम कितना हो जाएगा, जिसका मसा 1 होगा, याद रखना
जितना डिजिट दे रहेगा उसको गुना कर देना, सारा एलसीएम निकल जाएगा उसका। ये कॉमन बात याद रखना बस। जिसका मर्सा एक होगा, जितना संख्या देल रहेगा उसे सब गुना कर दो, लसा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? लसा निकल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें है, याद रखना आप सब। क्वेश्चन दूसरा हो गया समाप्त। अब चलते हैं, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि बना के आप सबको साथ आगे की ओर हम मूव करेंगे, आपसे वादा है। आगे चलिए, स्क्रीनशॉट प्यारा सा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करने का कोशिश करिए, नहीं तो अरेज कर दिया जाएगा। चलिए, अरेज कर दिया गया, बोलते बोलते अरेज भी हो गया है ना। चलिए, अब है इसका बच्चों क्वेश्चन तीसरा का तीसरा। बना सकते हैं क्या? हमको तो लग रहा है सबके समझ में आ रहा होगा। वीडियो को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल आइकन दबा दीजिए। जितना पढ़े वो ना सब आज तो धोनी के पास नोटिफिकेशन हुआ है ना। चल आगे, आगे है 8, 9 और कितना है बच्चों 25। अब इसको निकालिए, फैक्टर करिए। 8 का करिए फैक्टर, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के करिएगा फैक्टर, 3 का 3, 3 3 9। 25 का फैक्टर करिए, 5 1 जा 5 है ना। चलिए, 8 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 एकम। 9 का 3 3 जा 9, 1 का 1। 25 का 5 5 जा 5 1। एशिया कितना हो जाएगा बता दीजिएगा आप लोग। है पावर आप लोग के पास बताने का? कितना होगा एशिया बता सकते हैं? नहीं, देखिए कितना होगा। एकरा में 1% है, इसमें भी 1% है, इसमें भी 1% है। 1 हो गया, कॉमन है तीनों में, इसीलिए 1 हो गया। अब देखते हैं, जो 5 इसमें है, इसमें भी 5 है? नहीं सर, तो इसमें तो ना है लेकिन ऊपर वाला में है। सर मूर्ख समझते, कहाँ है? नहीं है, नहीं है ना। तो चलो ठीक है, 5 नहीं है, 3 है सभी में। सर 3 एक ही गो में 9 में बस। सर ठीक है, 9 वाला भी नहीं, 3 वाला भी नहीं। सर 2 वाला तो सभी में है। कहाँ है? सभी में कहाँ है? देखो तो नहीं, तो मसा एक ही हो जाएगा। आज इसका मसा जब एक होता है प्यारे साथियों, प्यारे हमारे दुलारो, तो क्या करते हैं, सभी जितना नंबर दे रहता है हम क्या कर लेते हैं, प्यारा सा गुना कर लेते हैं और नाचने लगते हैं। 8 9 72। अब 72 में 25 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, आपका मिल जाएगा प्यारा सा आंसर। तो कर लीजिएगा गुना। ना सर कर दू ना, ला ना कर दही। 5 दूनी 10 की 0, 5 7 35 36, 2 दूनी 4, 2 7 14, 0 को 0, 6 4 10 के 0, हाथ बच्चा 1, 4 1 3 7 1 8, एकम 1800 रुपया आगला बा तोहर मासा, तोहर आगला थून मासा 1800। ये हो गला बा प्यारा सा तोहर आंसरवा। तो बनावे आगलो, चला आगे नोट कर लिया जा और स्क्रीनशॉट कर लिया जा। कोचिंग कहीं का नोट करो, समझ गया? तुम लोग खाली नोट नहीं करते तो स्क्रीनशॉट करते हो हैं। चौथा नंबर बताने से पहले बच्चों हम प्यारा सा लिखेंगे फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट करने का कोशिश जरूर करिएगा और बनाने की भी कोशिश करिएगा, है ना। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, एक तुम ही हो। गाना सुना रहे हैं आप सबको, ठीक है? गाना सुनते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मेरी जिंदगी। चलिए क्वेश्चन एचसीएफ दे रखा है बच्चों 9, एलसीएम निकालिए ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ 306, 657
ठीक है, बराबर 9 दिया है। ठीक है, दिया है एलसीएम 306, 657। तो क्या ज्ञात करना है बच्चों? एलसीएम ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको ऐसा एक सूत्र बताएंगे, लसा और मसा का सूत्र, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और लिख देते हैं। और पहला सूत्र याद रखना, यहाँ पर लिख देते हैं। पहला सूत्र है बच्चों इसका, ए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर मात्रा इंटू लसा। ठीक है, और अगर आपको ये पूछेगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मात्रा इंटू लसा, आपको ये इसमें से एक और सूत्र पूछेगा कि बताइए मात्रा बराबर क्या लिखिएगा। यहाँ पर ए और बी लिखा जाता है। ठीक है, ए पहली संख्या जहां और बी है जो दूसरी संख्या जहां। ठीक है, देखिए याद रखिएगा। अगर मात्रा बराबर पूछेगा तो लिखिएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा लसा लिखिएगा। क्या लिखूं? लसा। मात्रा बराबर सूत्र याद हो गया क्या है आप सबको? कहाँ याद हुआ सर? याद कर लीजिए ना। था मात्रा बराबर होता है पहली संख्या दूसरी संख्या बटा 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 आपका लसा, बटा आपका क्या होगा? लसा। इसी में पूछ देगा लसा बराबर सूत्र क्या होगा, तो लसा बराबर याद रखते हैं, पहली संख्या ए इंटू बी हो गया पहली संख्या और बटा मात्रा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अगर हम इसमें से दो सूत्र और बना सकते हैं। कैसे सर? अगर पहली संख्या पूछेगा तो मात्रा इंटू लसा बटा दूसरी संख्या हो जाएगा, ये गुना से कहाँ चल जाएगा? भागा में। अगर दूसरी संख्या पूछेगा तो मात्रा इंटू लसा बटा पहली संख्या हो जाएगा। तो दो सूत्र और निकलेगा, दो सूत्र और निकलेगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है अभी, हमें जितना जरूरत है हम उतना को लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको निकालना लसा। लसा का सूत्र क्या है देखा जाए। लसा का सूत्र यहाँ पर दे रखा, ये होता है लसा मतलब एलसीएम, लसा मतलब एलसीएम पहली संख्या इसको मान लिया जाए, दूसरी संख्या इसको मान लिया जाए। ठीक है, तो ए इंटू बी बटा क्या लिखना है? एचसीएफ मतलब मासा। हाँ जी, मासा। ए 306, बी 657 और मासा कितना दिया है? सीएफ 9 दिया है सर। 9 दिया तो कर लिया काम। क्या निकल रहा है? एलसीएम निकल रहा। क्या निकल रहा है? एलसीएम निकल रहा। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर दिया जाए। 9 चौके 36, 9 तिये 27, तो 3 चल जाएगा इसमें, 9 तिये 27, 3 चल जाएगा, 3 चल जाएगा तो 9 चौके 36, 34 में और 657 में मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ जाएगा आंसर। आपको कर दिया जाए 657 में 34 से गुना 428, 428 के 0 8 हाथ में 2, 4 5 20 2 22 हाथ में 2, 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21 7 में 2, 3 5 15, 15 2 17 हाथ में 1 और 3 6 18, 18 के 19 रुपया। जोड़ दिया जाए 8 के 8, 2 1 3, 6 7 13 हाथ बचा 1 रुपया, 9 2 11 12, 1 1 2। चलिए, कितना आ गया है आपका लसा जी? आ गया है 22,338 रुपया। ये हो गया आपका लसा अर्थात आंसर। तो ये याद रखो अपना सूत्रवा, तो बढ़िया से रहता हुआ माइंड में, तो बन जाएगा आपका ये प्रश्न। अब आते हैं 5वां नंबर आप सबको लेकर, फिर उसके बाद 6वां, फिर उसके बाद 7वां हो जाएगा समापनवा
है ना, मतलब खत्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। अब यहीं पर चेंज करके दे देगा, एलसीएम दे देगा, इतना कह देगा आपको मासा निकालिए, तो कुछ भी चेंज कर सकता है। एवरीबॉडी आप बन जाएगा सारा, जो भी रहेगा कुछ, ठीक है। चलिए अरेंज कर दिया जाए, इसका काम हो गया खत्म। ये सूत्र को याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकती है इस पर, और आ रखा तो आने की पूरी संभावना रहती क्वेश्चन इस पर, सूत्र पर, ठीक है। चलिए 1.2 भी एक्सरसाइज खत्म हो गया है ना, बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है सर। हाँ बड़ी जल्दी जल्दी खत्म होगा, बहुत मनी है भी तो पढ़ाना, खत्म करना तो पड़ेगा ना। कह रहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक एन के लिए संख्या 6n के अंक पर समाप्त हो सकती है। जांच करना, क्या करना है इसको, जांच करें। जो 6 पे पावर n है प्राकृतिक संख्या के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है, यही जांच करना, ठीक है। देखिएगा जांच करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बच्चों, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं सर, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, जो संख्या सर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक होता है ना नेचुरल नंबर। हाँ जी सर। चलिए तो माना कि लिखा जाए, माना कि प्राकृत संख्या जिसे n बराबर कह सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव अनंत तक, है ना। तो यही कह रहा। अब यहाँ पर आपको पुट करके देखना होगा, 6 पे पावर n है, ठीक है। 6 पे पावर 0 लिखेंगे, पहले एक बार 0 बैठाएंगे, नहीं 1 बैठाएंगे, क्योंकि 0 एक मूल संख्या, तो 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, 0 पर मतलब 0 आ सकती कि नहीं आ सकती, ये आपको डिफाइन करना है बच्चों। तो हम एक बार बैठाते हैं यहाँ पर n का मान 1, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 को हम तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे या 6 ही आ जाएगा। अब 6 पे पावर हम यहाँ पर लिखते हैं, n पर पावर 6 पे पावर 2 लिख रहे हैं, तो 6 6 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 पे पावर 3 करते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 6 6 36 और 36, 36 और 36 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, हाथ में बच्चा है 6 6 18 19, 3 होगा ना बच्चों, 6 6 36 6 18 18 3 21 216। क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती है। हाँ याद रखना, हाँ कब हो सकती है समाप्त, 0 पर पावर 1 होगा तब 0 होगा, 0 पावर 3 होगा तब 0 होगा, लेकिन 1 पे पावर 0 होगा तो 1 होगा, 1 पे पावर 100 होगा तो 1 होगा। तो यानी कि याद रखना, मेरा कहने का अर्थ ये है कि 0 पर पावर रहेगा तभी 0 ही होगा, लेकिन अदरवाइज 1 पर होगा 0 या तो 6 पे पावर होगा 0, उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो लिखेंगे कि 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, यही जांच करना था। जांच मैंने किया तो मिला आंसर नहीं हो सकती है, तो जांच आप सब कर लिए तो हो गया जांच, है ना। चलिए अदरवाइज आगे की ओर हम मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 में प्रवेश कर गए हैं, तो ये आप लोग को जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, फटाफट हो गया। चलिए
जांच करने का क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब आते हैं लेकर सप्तमा के बाद छठा है पहले। व्याख्या करिए कि भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 6 से बच्चों व्याख्या कीजिए। व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करिए, इसको करके देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों। अब ये क्यों है, क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन करना होगा, मुझे व्याख्या करना होगा, दिखाना होगा कि है तो भाई क्यों है ये, भाई सब है तो क्यों है भाज्य। ठीक है, अब आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, ध्यान सुनना। बातें है जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। इधर हम भाज्य लिखते हैं, इधर लिखते हैं अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। भाज्य कौन कौन होता है, हम भाज्य किसको कहते हैं, जो एक से कटे, खुद से कटे और दूसरी संख्या से कट जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। अब 8 आपको लीजिएगा भाज्य के रूप में 2 × 2 × 2। ये क्या है सारा, ये सारा जो अभाज्य संख्या है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर और भी ले सकते हैं भाज्य। ये लिखाने का मेरा मतलब है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये अभाज्य संख्या है सारे, तो अभाज्य संख्या को हम भाज्य संख्या में लिख सकते हैं, ये हम गर्व से कहते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपको मैंने एक्सप्लेनेशन किया। आप कोई अभाज्य संख्या बताइए, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या से कहते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे और दूसरों को टेबल से जाके काटे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 10 ले सकते हैं, 10 एक हमारा भाज्य संख्या। अब इसको फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए, 2 × 5 = 10। अब यहाँ पर 2 क्या है, अभाज्य है, 5 क्या है, अभाज्य है। तो हम भाज्य संख्या को अभाज्य गुण संख्याओं गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भाज्य संख्या हो सकती है। अगर इसी को हम उल्टा करके पूछ सकते हैं, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर भाज्य लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसी को गुना कर देते हैं, मान लीजिए, देखो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर आपको ले लेते हैं 6। 6 क्या है, एक भाज्य संख्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2 भी क्या हमारा भाज्य है, अभाज्य है, और 3 भी हमारा क्या है, अभाज्य है। तो अपोजिट अगर बोला जाए, मेरा कहने का मतलब है, अगर अपोजिट आपको बात बोलेगा कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर भाज्य हो सकती है और भाज्य बराबर भाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने। तो ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि जो 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। कैसे सर, अब आपको देखा जा। अब यहाँ पर लेते हैं 7 7 जा, तो क्या इसको नहीं कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं ना। 7 11 × 1 कर सकते हैं, तो 77। अब यहाँ पर 77 जो है केवल भाज्य संख्या है, लेकिन इसको हम फैक्टर कर दिए तो 7 एक अभाज्य हो गया, 11 एक हमारा अभाज्य हो गया ना।
तो ये सारे जो लिखा हुआ डिजिट, ये सारे जो डिजिट लिखा हुआ, नंबर लिखा, संख्या लिखा, अभाज्य का परिवार लिखा हुआ। इधर भी देखो 7, 6, 5, 4, इसमें कुछ ना कुछ क्या है आपको देखिएगा, तो आपको यहाँ पर एक भाज्य भी दिखाई दे रहा, ये भी भाज्य के रूप में दिखाई दे रहा, और बाकी है जो अभाज्य, लेकिन इसको हम अभाज्य के रूप में पहले लाएंगे, भाज्य से अभाज्य के रूप में लाएंगे, फिर उसको बताएंगे कि भाज्य संख्या क्यों है और कैसे है। तो चलिए बताते हैं कैसे। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं सर, इसलिए लिख सकते हैं। चलो अब कैसे है, अब आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए ध्यान से देखिए। ए बराबर, हम इसको मान लेते हैं, ए बराबर माना, ठीक है, माना 7, 11, 13 प्लस 13, ठीक है। हम 13 क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो 7 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, बचेगा ना जी 13, 11 7 77, 1 78 होगा ना। अब 78 हुआ, अब 78 को क्या कर सकते हैं, हम फैक्टर कर सकते हैं, देखो ना, कर सकते हैं जो, देखिए 2 3 6, 2 9 18, 13, 3 से लगा दो ना, 3 का 3, 3 3 40, 13 का 13, ठीक है। तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, अब आपको क्या दिखाई दे रहा बच्चों, सारा नंबर दिखाई दे रहा, अभाज्य दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये सारे अभाज्य संख्या पूरा है। दूसरा को हम देखा जाए बी को, बी इसको मान के कर लेते हैं, ये बी, इसको बी मान के पूरा को, 7 6 5 4 3 2 प्लस इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें क्या कॉमन कर लेंगे, 5 कॉमन कर लें, 7 6 4 3 2 प्लस 1 है ना, 5 है। अब इसको 6 7 42, 6 7 42 इंटू 4, 4 3 12, 4 3 12, अब 12 दूनी 24 कर दो सॉल्यूशन। अब आप करिएगा ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन, 24 और 12 में 42 में, तो 42 24 में गुणा करिएगा, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 के 8, 6 4 10, 8 1 9, 8 1 9 होगा ना, तो 9 1 10, क्या हो जाएगा, 1 1 8 प्लस 1। अब इसमें जोड़िएगा बच्चों, ये तो अभाज्य संख्या का परिवार है, इधर साइड कर दे दो, ये कितना हो जाएगा, 109, और 109 जो संख्या है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, 109 जो है ना, ये अभाज्य है, और 5 भी एक अभाज्य, अगर फैक्टर करिएगा तो फैक्टर नहीं होगा, लेकिन आपको ये पता हो गया है कि ये 1000 जो 9 संख्या जो डिजिट है, ये एक अभाज्य संख्या का परिवार है। तो लिखिए क्या, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। बस यही लिखना था बच्चों, बस कैसे है मैंने चर्चा आप सबके साथ किया, यही लिखना है, हो गया इसका सॉल्यूशन समाप्त बच्चों। बस मार्क्स एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। यही करना, व्याख्या आपको इस तरह बना दीजिएगा, आपको चेक करके 2 मार्क्स मिल जाएगा बच्चों एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लिया जाए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते थे, कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो इसका दोनों का मासा लसा निकाल दीजिएगा, सॉरी मासा निकाल दीजिएगा। कितना का? तो 18 और 12 का निकाल दीजिएगा मासा लसा। मासा निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा? मासा। ठीक है, निकाल सकते हैं मासा। 18 12 का मासा निकाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आंसर मिल जाएगा आप सबको। ठीक है, चलिए ये हो गया समापन, सारा हो गया समापन। आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक। लव यू, बाय बाय। पूरा वीडियो को देख लीजिए फिर से बैक करके, लास्ट करके। वीडियो पर नए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो मिलता रहे और प्यारा प्यारा वीडियो आप लोगों के पास जाता रहे। लव यू।